हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू कामरिया अपने यूट्यूब चैनल लर्नोस्फीयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th केमिस्ट्री एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पूरी केमिस्ट्री से मैं टॉप क्वेश्चंस निकाल कर लाया हूं, जिन्हें यदि आपने पूरा कवर कर लिया तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं भी की है तो सिर्फ और सिर्फ इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं सारे चैप्टर्स के कुछ चुनिंदा सिलेक्टेड क्वेश्चंस, जिनको लर्न करके हम बहुत ही अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है चैप्टर 1 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर से जो क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं वो है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। उसमें है मोलरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इन तीनों की डेफिनेशन विथ फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इन तीनों में से कोई एक आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में 2 मार्क्स में 100% देखने को मिलने वाला है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट राउल्ट्स लॉ। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको दिखाई दे रहा है राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एबनॉर्मल मोलिकुलर मास की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। तो सॉल्यूशन चैप्टर से ओनली ये 5 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं और इनको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर से आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो है स्टेट कोलराश लॉ एंड राइट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ इट। कोलराश लॉ क्या है और इसकी 2 एप्लीकेशन आपको बतानी है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल के बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, है ना। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ गैल्वेनिक सेल आपको पूछा गया है। गैल्वेनिक सेल जो है उसका स्ट्रक्चर और वर्किंग प्रोसेस आपको बतानी है विथ डायग्राम, एंड सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस भी आपको करने हैं, है ना। राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखने को मिल रहा है कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन, डिस्क्राइब इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म, है ना। कोरोजन की डेफिनेशन के साथ आपको या तो कोरोजन के फैक्टर्स अफेक्टिंग देखने को मिलेंगे या इसकी मैकेनिज्म, या हो सकता है कि 2 ways टू प्रिवेंट कोरोजन आपको देखने को मिल जाए। सबसे ज्यादा आने के चांस है वेज टू प्रिवेंट कोरोजन के। डेफिनेशन के साथ में आपको एनी 2 ways टू प्रिवेंट कोरोजन पूछे जा सकते हैं। अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखने को मिल रहा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसा कि आप जानते हैं 2 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे एंड सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। दोनों लॉ आपको अच्छे से करने हैं। बस ये 5 क्वेश्चन हैं आपके चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ऐसे ही 4 और 5 क्वेश्चन फ्रॉम इच चैप्टर हम आपके लिए लेकर आए हैं और पूरे केमिस्ट्री से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 to 60 क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं और इन्हीं में से आपके पेपर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए चैप्टर 3 शुरू करते हैं, जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। इससे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, डेराइव द डेरिवेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा ही हाफ लाइफ पीरियड का डेरिवेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज एक्टिवेशन एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी, गिव रिलेशन बिटवीन देम। क्वेश्चन नंबर 4 राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, है ना। डिफरेंस इस चैप्टर में आपको एक और देखने को मिलता है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, तो वो भी आपको करना है, वो भी आ सकता है ना। ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है। इसके अलावा अभी ये डायमंड कैटेगरी के क्वेश्चन है, मैं आपको अगली कैटेगरी जो है वो गोल्डन कैटेगरी देने वाला हूं, जो इनसे थोड़े कम इंपॉर्टेंट है लेकिन उनमें से भी आ सकते हैं।
जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उनको मैंने आपको डायमंड कैटेगरी में दिया है। अब देखिए चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 से हम क्वेश्चंस देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 से आपको क्वेश्चन कौन कौन से देखने को मिलते हैं, देखिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। उसके बाद में व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ आपको रीजनिंग वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। रीजन बताना है आपको कि जिंक जो है वो ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्यों शो करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म्ड कलर्ड कंपाउंड और आयंस वाई, है ना। रीजन बताना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कलर्ड कंपाउंड या आयंस क्यों बनाते हैं। इसके सी में आपको देखने को मिल रहा है ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड कैटलिस्ट, तो इसका भी रीजन बताना है कि ट्रांजिशन मेटल्स गुड कैटलिस्ट क्यों होती है। डी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, क्यों, रीजन बताना है। ई में आपको देखने को मिल रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल वैलेंसी, व्हाई। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देखिए फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल के लिए आपका बन रहा है वो है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म विद एग्जांपल। तो ये 3 टाइप की आइसोमरिज्म आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है जो आपको करना है, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, हाइड्रेट आइसोमरिज्म एंड लिंकेज आइसोमरिज्म। क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल, जिसमें ए है लिगेंड, बी है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, सी है किलेट। अब क्वेश्चन नंबर 5 राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें इन कंपाउंड्स के आपको IUPAC नेम जो है वो बताने हैं। IUPAC नेम आपको रूल्स अच्छे से याद कर लेने हैं और रूल के अकॉर्डिंग आपको किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम आना चाहिए, है ना। ये मैंने ओनली 5 यहाँ मेंशन किए हैं, इनके अलावा भी और IUPAC नेम जो है आपको पूछे जा सकते हैं। तो आप IUPAC नेमिंग में सिर्फ इनके नेम रटने की बजाय सिस्टमेटिकली IUPAC नेमिंग के रूल्स याद करें और कुछ और कंपाउंड्स की भी IUPAC नेमिंग की प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब है चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर नंबर 6 जो है चैप्टर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इसमें सबसे पहले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विथ एग्जांपल। ये नेमिंग रिएक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, इनको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। इनमें से आपको नेमिंग रिएक्शन देखने को मिलेगी एग्जाम में। फर्स्ट रिएक्शन सैंडमेयर्स रिएक्शन, सेकेंड स्वार्ट्ज रिएक्शन, थर्ड है फिंकलेस्टीन रिएक्शन, फोर्थ है उर्ज रिएक्शन, फिर है फिटिग रिएक्शन, उसके बाद है उर्ज फिटिग रिएक्शन। इसके अलावा भी कुछ और नेमिंग रिएक्शंस जो हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली नेमिंग रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एग्जांपल, है ना। इसमें SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म आपको अच्छे से करनी है और उनमें डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की जो है आपको हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन बोथ रिएक्शन आपको करनी है। उसके बाद में व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन सेडजेप्स रूल विथ एग्जांपल, है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है और इससे रिलेटेड जो सेडजेप रूल है वो आपको विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बताना है, गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, DDT एंड BHC। DDT और BHC जो है इनके आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस करने हैं। अब चैप्टर नंबर 7 जो कि होने वाला है आपका एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स में से देखिए क्वेश्चन नंबर 1
गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये जो आपको दिखाई दे रही है इन सब की आपको केमिकल इक्वेशन याद होनी चाहिए। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ सोडियम मेटल, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ ब्रोमीन वाटर, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल टू फॉर्म पिक्रिक एसिड, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट, हेलोजिनेशन ऑफ एनिसोल, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, sulfonation of anisole, Friedel-Crafts alkylation and acylation, both reaction of anisole, phenol preparation from cumene, phenol preparation from diazonium salt। ये सब की सब केमिकल इक्वेशंस जो है इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विथ एग्जांपल, जिसमें कुछ नेमिंग रिएक्शन होने वाली है वापस से। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, रिमर-टिमेन रिएक्शन और कोल्बर-स्मिथ रिएक्शन। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है इस चैप्टर से। फिर राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा गिव द फॉलोइंग टेस्ट टू डिस्टिंग्विश अमंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल विथ केमिकल इक्वेशन। इसमें ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन और लुकास टेस्ट ये आपको करना है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो होने वाला है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें देखिए स्टार्टिंग में आपको कुछ नेमिंग रिएक्शन देखने को मिल रही है जो आपको कवर करनी है। रोजनमुंड रिडक्शन या रोजनमुंड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ट रिएक्शन, गटरमान कोच रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, केनिजारो रिएक्शन, परकिंस रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द फॉलोइंग टेस्ट विद केमिकल इक्वेशन, जिसमें टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट ये दोनों आपको कवर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ-किस्चनर रिडक्शन और रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट जो है वो चैप्टर अमीन होने वाला है, चैप्टर नंबर 9, जिसमें से स्टार्टिंग में आपको कुछ नेमिंग रिएक्शन देखने को मिलने वाली है। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन और कार्बिलैमिन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट विथ फिनॉल, कपलिंग रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट विथ एनिलीन, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन एंड डायोडाइजेशन। उसके बाद में कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चंस यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। गिव द रीजन, अब रीजन किस किस का बताना है। एल्केनामिन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया, एरिलैमिन आर लेस बेसिक देन अमोनिया, एल्केनामिन्स आर मोर बेसिक देन एरिलैमिन्स। राइट द बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल एंड अमोनिया इन एक्वस फेज एंड गैसियस फेज। तो बेसिसिटी के ऊपर जो क्वेश्चन है अमीन में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन, एरोमेटिक और एलिफेटिक अमीन, अमोनिया, सब जितना भी कंपैरिजन है बेसिसिटी वाला कोई क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल, इससे ओनली 6 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं जो कि हैं व्हाट आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, राइट द नेम ऑफ 2 डिसीजेस caused by the deficiency of protein in human beings. Question number 3, write any 4 differences between DNA and RNA. Question number 4, what are carbohydrate? Write any 2 important functions of carbohydrate. Question number 5, what are essential and non-essential amino acids? Give some examples of it. And 6 है ज्विटर आयंस। ठीक है, तो इसी के साथ ये पूरे 10 चैप्टर्स मैंने कवर कर दिए हैं और इन चैप्टर्स में जो मैंने कवर किए हैं सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को तो आप बिल्कुल मिस कर ही नहीं सकते। और जिसने साल भर कुछ नहीं किया है और वो अब सोच रहा है कि मैं और कुछ ज्यादा कर भी नहीं पाऊंगा, ज्यादा पढ़ भी नहीं पाऊंगा, तो वो सिर्फ ये क्वेश्चंस कर ले। 100% आपको 40 नंबर देखने को मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव भी आप अटेम्प्ट करेंगे और ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो 40 मार्क्स तो आपके केमिस्ट्री में आ ही जाएंगे, मिनिमम बोल रहा हूं, है ना। अगर आपने साल भर बिल्कुल पढ़ाई नहीं की तो सिर्फ फोकस्ड होकर इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर ले, आपको अच्छे मार्क्स से पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा।
अब अगली कैटेगरी में बहुत ही जल्द आपके लिए लाने वाला हूं, जो कि होंगे डायमंड क्वेश्चन। उन डायमंड क्वेश्चन, सॉरी, ये है डायमंड क्वेश्चन, और अगली कैटेगरी जो आने वाली है वो गोल्डन क्वेश्चन से है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इससे थोड़े कम इंपॉर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट वो भी होंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे सिल्वर क्वेश्चंस की, ठीक है। तो 3 कैटेगरी में मैं आपको 100 से 150 क्वेश्चन देने वाला हूं, और इसमें से आपका पूरा पेपर 100% बैठ जाएगा। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि अगले आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कवर कर सके। थैंक यू सो मच।